बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। महीनों की मनसूबाबंदी और ऐन वक्त पर मिलने वाली खुफिया अतला। आयतुल्ला ख़ामेनी को शहीद करने का अमरीकी इसराइली मिशन कैसे मुकम्मल हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामेनी को शहीद करने की गरज से किया गया हमला रात निसफ शब, रात की तारीकी में नहीं हुआ। अंदाज़ों के बरक्स ये हमला सुबह की रोशनी में हुआ। सुबह की रोशनी में हमले करने की वजह वो अहम खुफिया इत्तला थी जो अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस को चंद घंटे कबल ही मौसूल हुई थी। अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस ने रात होने का इंतज़ार किए बगैर इस खुफिया इत्तला का फौरी फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया। अमरीका और इसराइल गुज़िश्ता कई माह से इस मौका की तलाश में थे कि कब आला ईरानी हक्काम किसी इजलास में शिरकत के लिए एक जगह इकट्ठे होंगे। खुफिया इत्तला ये थी कि सैयद अली ख़ामेनी सनीचर की सुबह तेहरान के मरकज़ी इलाके में वाक़या एक कंपाउंड में मौजूद होंगे। ख़ामेनी की कंपाउंड में मौजूदगी की इत्तला के साथ साथ इसराइली और अमरीकी इंटेलिजेंस को इस मकाम का भी पता चल गया था जहां उस वक़्त दीगर ईरानी आला फ़ौजी और खुफिया अदारों के अफसरान को इजलास में शिरकत के लिए जमा होना था। अमरीका और इसराइल गुज़िश्ता कई माह से सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामेनी की नकलो हरकत पर नज़र रखे हुए थे। अगरचे ये बात खुफिया रखी गई थी कि उन पर नज़र रखने का तरीक़ाकार क्या है, ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस जानब इशारा किया है। ट्रंप ने लिखा, वो यानी सैयद अली ख़ामेनी हमारी इंटेलिजेंस और नहायत जदीद ट्रैकिंग सिस्टम से बचने में नाकाम रहे। ये मुमकिन है कि ईरान में मौजूद कोई इंसानी ज़रिया इनकी नकलो हरकत की इत्तला दे रहा हो, ताहम ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि अहम ईरानी ओहदेदारों की तकनीकी बुनियादों पर निगरानी की जा रही थी। गुज़िश्ता साल जून में होने वाले ईरान इसराइल 12 रोज़ा जंग के दौरान इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुंसलिक साइंसदानों और आला हक्काम को कामयाबी से निशाना बनाया और बादशाह बताया गया कि इन अहम अफराद की नकलो हरकत जानने के लिए टेलीकॉम और मोबाइल फ़ोन सिस्टम्स तक रसाई हासिल की गई थी। इस अमल के दौरान इन मुहाफ़िज़ों यानी बॉडी गार्ड्स की नकलो हरकत को भी ट्रैक किया गया जो अहम ईरानी हक्काम की सिक्योरिटी पर मामूर थे। यूं तवील अरसे तक की जाने वाली निगरानी और जांच का तरीक़ाकार इख्तियार करने की मदद से अहम शख्सियात की तर्ज़ ज़िंदगी और रूटीन को जानने में मदद मिलती है। इस तरीक़ाकार की मदद से ऐसे हदफ की सरगर्मियों के बारे में आगाही के साथ उनकी कमज़ोरी के लम्हात, वो मौका जब सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं होती, ढूंढे जा सकते हैं। ईरान को इल्म था कि रहबर आला सैयद अली ख़ामेनी दुश्मनों के निशाने पर हैं, लिहाजा उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के अमल के दौरान कमज़ोरी के लम्हात का तयन करके उनसे निमटने में नाकामी ईरानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस अदारों की एक बड़ी नाकामी को ज़ाहिर करता है। इसके साथ साथ ये भी साबित होता है कि अमरीका और इसराइल अहदाफ की निशानदही अपने तरीके से बदलते रहते हैं और लोगों को ट्रैक के लिए नए रास्ते तलाश कर लेते हैं। ईरानियों ने शायद ये भी अंदाज़ा लगाया होगा कि इस नौयत का अहम हमला दिन के औकात में नहीं हो सकता। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।